जय हिंद। चलिए दोस्तों, क्लास 10th हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है, जिनके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको लेखक परिचय और कहानी के बारे में पूरा बता चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन आंसर, ठीक है, पूछा जाता है इसमें से, ठीक है। देखिए पहला है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करता है, विडंबना का स्वरूप क्या है, ठीक है। कह रहा है कि लेखक किस विडंबना का बात करता है, विडंबना का स्वरूप क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आंसर। कहा है कि लेखक उस विडंबना की बात करता है जिस कारण आज के जागरूक, ठीक है, आज के जागरूक समाज में, ठीक है, जागृत लिखा गया, जागरूक, ठीक है, जागरूक समाज में, लिखावट पर ध्यान न दीजिएगा उतना, ठीक है, पढ़िए सीधा, ठीक है। जागरूक समाज में जातिवाद विचार फल फूल रहा है, ठीक है। इस युग में भी जातिवाद के समर्थक पोषक बने, ठीक है। जातिवाद के पोषक कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानते हैं। विडंबना का स्वरूप मुख्य, इससे ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होता है, ठीक है। लेखक कह रहे हैं देखिए लेखक उस विडंबना की बात करते हैं कि जैसे जाति प्रथा जो श्रम विभाजन को जो बांट दे रहा है कि हाँ ये जाति है तो फलने काम करेगा, या मतलब जैसे राय जी है ग्वाला है तो मतलब गाय दूहेगा, इसे मतलब ये गलत है एक तरह, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर का कहना है, ठीक है। और जातिवाद के पोषक का क्या कहना है कि जो आदमी जो जात है या जो अथी है वो वही काम करेगा, ठीक है, तो वो अच्छा रहेगा, इसे मतलब जातिवाद के पोषक का कहना था। पर इसमें दिक्कत क्या है कि और कोई अन्य काम, जैसे मान लीजिए अगर हम पढ़ाते हैं, ठीक है, और हमको कोई दूसरा काम देगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और हम कोई अगर जैसे मान लीजिए बड़ा शिष्य गुरु ये सब रहते हैं तो उन्हीं का बेटा ऐसे पढ़ाता है तो उतना अच्छा नहीं हो पाता है, तो हम नहीं पढ़ा पाते, ऐसे हो ना पाता अच्छा से, ठीक है। इसीलिए मतलब भीमराव अम्बेडकर की नज़र में थी जाति प्रथा और ख़राब था, और हम लोग की भी नज़र में भी खराब है एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वैसे रहेगा तो आदमी जिसको जो मन आएगा वो काम नहीं ना कर पाएगा। अगर जो आदमी को जो में काम मन लग रहा है वो नहीं दीजिएगा तो उसको अच्छा से वो काम नहीं कर पाता, ठीक है। ध्यान में पहला का आंसर है, ठीक है। दूसरा है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, ठीक है। जातिवाद के जो पोषक है जो कहते हैं कि हाँ जातिवाद रहेगा तो ठीक रहेगा, और अथी क्या कहते हैं कि मतलब जो आदमी जो जात से बिलोंग कर रहा है वह वही काम करेगा, तो मान लीजिए वही काम करेगा, ठीक है। और वो काम अगर गिरावट हो गया, काम में धीमे धीमे कम हो गया या नहीं हो रहा है तब तो कैसे होगा, तो भूखे मर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जातिवाद मतलब खराब चीज़ है, ठीक है, ध्यान में रखिए। आंसर देखिए, कह रहा है कि जातिवाद के पोषकों का कहना है कि कर्म अनुसार जाति के विभाजन हुआ था, ठीक है। कर्म अनुसार यानी काम के अनुसार जाति का विभाजन हुआ था, जातिवाद के पोषक का कहना है, ठीक है। तो कथी है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, ठीक है। कह रहा है कि आधुनिक समाज सभ्य समाज मतलब कार्यकुशलता के लिए, कार्य का मतलब सही काम करने के लिए कि हजाम नाई है तो कैसे काटेगा, ठीक है, और अथी बढ़ई है तो ऐसा लकड़ी करेगा, लोहार है तो लोहे से पीटेगा, मतलब इस टाइप के, ठीक है। तो कह रहा है कि कार्यकुशलता ये ठीक होगा, कौन जातिवाद के पोषक कहता था, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर है, आप लोग मतलब ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है। और कहानी भी बताएंगे उसको भी पढ़ने का याद करने की कोशिश कीजिएगा, उसमें से भी पूछा जाता है, ठीक है। अगला है हमारा तीसरा कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, ठीक है। कह रहे हैं कि जातिवाद के पक्ष में जो आदमी जो तर्क दिए हैं कि हाँ कार्यकुशलता ठीक रहेगा, उस पर लेखक की क्या मतलब भीमराव अम्बेडकर है उनका क्या तर्क है, ठीक है। देखिए भीमराव अम्बेडकर हमारे हिसाब से ऐसे लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जन्म नहीं लेते हैं, एक तरह से भगवान का अवतार या रूप कह सकते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिए, ठीक है। गर्मी काफ़ी है, ठीक है। इसका आंसर देखिए कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन मतलब इसका स्वाभाविक मतलब अपने नेचुरली एक तरह से विभाजन नहीं है, ठीक है। ये काम के आधार पर बांट रहा है जो कि अच्छा नहीं है, ठीक है, विभाजन नहीं है, ठीक है। मनुष्य को जन्म के साथ ही जो आदमी मतलब माँ के पेट में भी रहता है उसको काम से बांट दिया जाता है कि फलनावा के बेटा जन्म लेगा तो कथी करेगा, मोची नाई कर चप्पल जूता सिएगा, लोहा पीटेगा, कोनो गाय दूहेगा, कोनो लोहारी करेगा, तो ये सब क्या है मतलब जन्म से पहले उसे माँ के ही गर्भ में रहता है तो उसको काम बांट दिया जाता है कि फलनावा वो यह करेगा, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि मनुष्य को जन्म के साथ ही मतलब उसको काम धंधे में बांध देती है कि ये है तो फलने काम करेगा, मतलब ना इसी तरह, ठीक है। इस कारण ऊंच नीच भेदभाव, ठीक है, मनुष्य अपने क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाता, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर पहले ही से आदमी तय कर ले कि फलना जन्म लेते ये काम करा, हो सके उसमें उसका मन नहीं लग रहा है, ठीक है, तो वो अच्छा से काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आई होप कि समझ रहे हैं तीनों, ठीक है। और हम इससे आगे देखते हैं, लेके चलते हैं आपको किस पर, अथी पर
कॉपी के पर लेके चलते हैं और उस पर हम आपको बता देते हैं, ठीक है। लिखने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम उस पर बता देते हैं आपको, ठीक है। बहुत आसान भी रहेगा और अच्छा से बता दें, ठीक है। वाले वीडियो में हम 3 तक आपको बता चुके हैं। चौथा प्रश्न देखिए, ठीक कह रहा है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है, ठीक है, क्वेश्चन है। तो आंसर हमारा देखिएगा, उत्तर, ठीक है, कर रहा है कि लेखक के अनुसार जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। बात सही है, ठीक है। मान लीजिए वो बांट दिया काम को, तो मनुष्य को अच्छा काम नहीं लग रहा है तो अच्छा से कर नहीं पाएगा, ठीक है। कह रहा है कि इसमें व्यक्ति की क्षमता की उपेक्षा होती है, ठीक है। इसमें मतलब क्षमता उतना अच्छा से काम नहीं, मतलब अच्छा से वो काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि व्यक्ति अपनी रुचि अथवा क्षमता के अनुसार अपना पेशा तथा कार्य ध्यान रखती है, ठीक है, जिस कारण व्यक्ति जीवन भर के लिए किसी निश्चित व्यवसाय से बंध जाता है, ठीक है। फलतः काम की कमी जैसे संकट के समय उसे भूखों मरने के लिए विवश होना पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए जैसे एक काम सीख ले रहेगा, ठीक है, और वो अगर काम न चलेगा या कोई दिक्कत हो जाएगा तो भूखा मर जाएगा, ठीक है। लेखक यह कहना सही ही है, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, ठीक है। अगला है हमारा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर देखिए, कह रहे हैं कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। बात सही है, ठीक है। उसे कोई अन्य पेशा चुनने की अनुमति नहीं होती है या नहीं होती है, ठीक है, नहीं देती है, ठीक है। भले ही वह उस पेशे में पारंगत क्यों न हो, ठीक है। वो पेशा में अच्छा से अगर काम नहीं कर रहा है तैयो उसको पेशा ज्वाइन मतलब रखना ही है, ठीक है। और कर रहा है तैयो, न कर रहा है तैयो कर रहा है तैयो, ठीक है। आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास के कारण कभी कभी पेशे में भी अकस्मात मतलब कह सकते हैं अचानक परिवर्तन हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को पेशे बदलना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई जैसे लॉकडाउन हुआ तो बहुत आदमी जो कुछ पटना या कहीं रहता होगा वो कोई काम करता होगा, ठीक है, तो वहाँ से हटना होगा, काम बदलना होगा, नहीं बदलेगा, यहाँ आगे गांव में जो चीज़ काम चला वही ना काम करेगा, ठीक है। लेकिन जाति प्रथा के कारण पेशे बदलने की अनुमति नहीं मिलती है, ठीक है। बात सही है, ठीक है। तो भूखमरी तथा बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो जाती है। इसी प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा 6ठा नंबर, ठीक है। कह रहा है कि देखिए लेखक, देखिए हम इसलिए को भी बता रहे हैं बुक वाला में, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, इस पर टाइम कम लगेगा, ठीक है। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो बेरोजगारी को, ठीक है। एकदम क्वेश्चन आंसर बोले, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन ये है हमारा, आंसर देखिए कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, ठीक है। इसका कारण यह है कि इस प्रथा में व्यक्ति की रुचि तथा क्षमता की उपेक्षा की जाती है, ठीक है। देखिए बोलते बोलते हमारा आज गला भी मतलब कई को वीडियो बनाया है ना, ये चलते फिसल जाता है, ठीक है। व्यक्ति स्वेच्छा से कोई दूसरा पेशा नहीं अपना सकता है, फलतः अरुचि तथा विकास विवशता वश काम करने के कारण व्यक्ति की कार्य क्षमता घटने लगती है। हाथ से धक वीडियो बना रहा है, ठीक है, वो मोबाइल से हाथ धर रहा है इधर से वैसे, ठीक है, हिल भी जा रहा है, तो तंगा एडजस्ट करिएगा आप लोग, ठीक है। स्टैंड ले लेंगे ना नीचा बनाने वाला तब अच्छा से बनाएंगे, ठीक है। और वह मतलब वह टालू भार से काम भी करेगा, मान लीजिए उसको अच्छा काम नहीं मिलेगा, ठीक है, और मतलब तो वो अच्छा से टालू भाव से काम करेगा, ठीक है। इससे मतलब यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा हानिकारक है, ठीक है। यह मनुष्य की स्वाभाविक और मतलब गलत काम है, ठीक है, अगर नहीं मिला है तो, ठीक है। अतः उन्हें मतलब कह सकते हैं स्वाभाविक अस्वाभाविक नियमों में जड़कर निष्क्रिय बना देती है, ठीक है। अगर रुचि नहीं है तो ये काम करना आपको पड़ता ही है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, ठीक है। देखिएगा कह रहा है कि लेखक ने पाठ में जिन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में वर्णन किया है वे निम्नलिखित है, ठीक है। जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं है, यह श्रमिकों में भेदभाव पैदा करती है,
इस विभाजन से ऊंच नीच का भेद उत्पन्न होता है। इससे सामाजिक एकता पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला है, यह श्रम विभाजन रुचि आधारित न होने के कारण श्रमिकों की कार्यक्षमता पर दुष्प्रभाव डालता है। श्रमिक दुर्भावनाग्रस्त होकर टालू तथा कम काम करते हैं। ठीक है, कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है, मजबूरी होता है आदमी को। ठीक है, यह श्रम विभाजन मनुष्य को माता पिता के आधार पर गर्भ में ही पेशा ही बांट दिया जाता है। ठीक, ध्यान में रखिएगा, सदैव के लिए किसी निश्चित व्यवसाय से बांध देती है। ठीक है, भले ही वह पेशा अनुपयुक्त हो या न हो, मतलब उसे अच्छा लगे या न लगे, या काम करने आता हो न आता हो, उसको पेशा में बांध दिया जाता है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसमें व्यक्ति को पेशे बदलने की अनुमति नहीं मिलती। अगर ऐसे हो रहता है तो आदमी पेशा अपन नहीं बदल सकता, रोजगार नहीं बदल सकता। ठीक है, देख रहे हैं आंसर, आप याद कर लीजिएगा, नोट्स में भी लिखिए। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा हमारा पूरा देख ही लिए हैं। ठीक है, अगला देखिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है। ठीक है, कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने समाज में स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारा, यह सब है। ठीक है, देखिए अगला, भाईचारा ये सब के आवश्यक माना है। ठीक है, लेखक का मानना है कि ऐसे ही समाज में सबके कल्याण एवं सहयोग की भावना होती तो समाज के बहुविध हितों में सबका सम्मान भाग होता, सभी एक दूसरे के लिए रक्षा के प्रति मतलब समाज में एकत्रित होते, ये सब है। ठीक है, देख लीजिएगा, अति कदर स्क्रीनशॉट लेके अपना याद कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि 8 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।